हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल इन दिस एबेकस क्लास। और अपने इस एबेकस क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि एबेकस टूल कैसे लंबे से लंबे मल्टीप्लिकेशन को इजी कर देता है। लेकिन इस प्रोसेस को सीखने के लिए सबसे पहले हमें छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन को सीखना होगा एबेकस टूल पे। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इजी, स्टिल वी हैव टू लर्न, बिकॉज इसको सीखे बिना हम लोग लेंदी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग 2 into 3 की बात करें तो 2 into 3 इज इक्वल टू 6। इट वेरी इजी, बट अगर हमें लेंदी वाला सीखना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न दिस 2 into 3। तो वी नो डैट कि 2 into 3 में 2 डिजिट है, एक है 2 और दूसरा है 3। तो इसमें सिंस देयर आर 2 डिजिट, इसलिए हम लोग ये जो सेंटर रॉड है टूल पर, उससे लेफ्ट हैंड साइड का 2 रॉड को चूज कर लेंगे। ओके, एक 1s प्लेस और एक 10s प्लेस का 2 रॉड चूज कर लेंगे। 2 रॉड क्यों चूज किए? क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई हमें करना है 2 into 3 को, इसमें 2 डिजिट है, 2 और 3, एंड वी नो दैट कि 2 into 3 इज इक्वल टू 6। लेकिन ये जो आंसर 6 है, इसे हमें इस 2 डिजिट पे सेट करना है। ओके, सो हम लोग 6 0 तो पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 6 और 0 पुट किए तो ये 60 हो जाएगा। लेकिन हम सबको मालूम है कि अगर हम इसे 06 लिख दे तो वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और ये जो 0 पुट करते हैं दैट इज कॉल्ड द जीरो रूल। हम लोग इसको बोलते हैं जीरो रूल। तो फर्स्ट वाले 10s वाले प्लेस पे हम लोग 0 सेट करेंगे। 0 सेट करेंगे मीन्स देयर इज नो एनी बिट विच टच विद दिस रॉड, एंड इस 1s प्लेस पे हम लोग 6 पुट कर दिए। ओके, सो ये हमारा हो गया आंसर 06। नाउ सपोज अब हमें करना है 4 into 3। अब हमें करना है 4 into 3। तो अगेन इस 4 into 3 में भी 2 डिजिट है, 4 एक और एक 3, 2 डिजिट है इसमें भी। तो इस और इक्वल टू 12 ये हम लोगों को मालूम है। तो इसके आंसर को भी यहाँ पर शो करने के लिए, एबेकस टूल पे शो करने के लिए 2 रॉड का यूज करेंगे, दिस रॉड एंड दिस रॉड। ये दोनों रॉड यूज किए हम लोग। और सिंस इसके आंसर में ऑलरेडी 2 डिजिट है तो बस हम लोग 2 इसको दिखा देंगे। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 12। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये सिंपल सा कैलकुलेशन हमें करना है 2 into 3, 9 into 5, 6 into 3, whatever, तो इसके लिए हम एबेकस टूल क्यों यूज़ करें और इस तरीके से सिर्फ आंसर को हम लोग क्यों शो करें? तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को सीखना, क्योंकि इसके हेल्प से ही हम लोग लेंदी और ज़्यादा डिजिट के कैलकुलेशन को कर सकते हैं। लाइक सपोज कि हमें अब करना है 54 into 3, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ये 54 into 3 हमें मल्टीप्लाई करते, अगर जनरल मेथड से, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 12, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से सो 15। तो आंसर आ गया हमारा 162। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे हमें एबेकस टूल पे करना है, तो ये इतना लेंदी प्रोसेस से ना जा करके बहुत इजी वे में हम लोग कर सकते हैं, सिंगल डिजिट की तरह। क्योंकि हमें इन जनरल 1 to 9 का टेबल हम सभी को याद रहता है, और सिर्फ अगर 1 से 9 का टेबल याद हो तो हम लोग बहुत इजी से एबेकस टूल यूज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अंतर क्या है, इसमें हम लोग पहले राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किए, बट एबेकस में पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा एक और पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है कि जब हम लोग कर रहे थे 2 into 3 को मल्टीप्लाई, तो सिंस इसमें 2 नंबर था 2 and 3, इसलिए हम लोग 2 रॉड्स का सिलेक्शन किए थे। बट नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 54 into 3, और इसमें कितना डिजिट है, 1 2 and 3। इसमें कितना डिजिट है,
3 डिजिट है, 1 2 एंड 3। 2 इंटू 3 में कितना डिजिट था, 2 डिजिट था, 1 एंड 2, इसलिए हम लोग 2 रॉड सेलेक्ट किए थे। अभी हमारे पास कितना डिजिट है, 3 डिजिट, 1 2 एंड 3, तो हम लोग रॉड भी कितना यूज करेंगे, 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। और रॉड का सिलेक्शन हमेशा ध्यान रखना है कि सेंटर से सेलेक्ट करना है। सेंटर वाला रॉड हो गया जो वंस का प्लेस के लिए हम लोग यूज करते थे, वो पहला। सेकेंड हो गया जो टेंस के लिए यूज हम लोग करते थे, और तीसरा जो हम लोग 100 के लिए यूज करते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 रॉड सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पहले 3 इंटू 5, मतलब पहले राइट हैंड साइड को, यहाँ पर क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को। तो वी नो दैट 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। ओके, सो यहाँ पर हम लोग 15 सेट करेंगे। पहले रॉड, पहला 1 2, ये 3 रॉड्स हमें यूज करना है, तो 1 एंड 5, 15 हो गया, 1 एंड 5। उसके बाद हम लोग करेंगे 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, दैट वी नो दैट 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। तो अब हम लोग इस पे 12 सेट करेंगे। अब वो जो 12 सेट करेंगे कहाँ से करेंगे, इस 2 डिजिट पे सेट करेंगे। ओके, 1 2 3, ये जब हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 वाले प्लेस से सेट किया। और यहाँ पर क्या है, 4 इंटू 3, मतलब ये 2 डिजिट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब सेकेंड और फर्स्ट वाले रॉड को यूज करेंगे, और सेट क्या करना है, 1 एंड 2, 1 एंड 2। ओके, सो आंसर क्या आ गया हमारा, देखिए अब ये आंसर आ गया, जो भी हमारा आंसर आ गया 1 6 2। आंसर हमारा क्या आता था, 1 6 2, 1 6 2। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। एक और करके देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 124 या 23 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। ओके, जब 23 को हम लोग मल्टीप्लाई किए 3 से, और इसमें भी फिर हम लोग कितना डिजिट है, 1 2 एंड 3, इसमें भी कितना डिजिट है, 1 2 एंड 3। तो हम लोग 3 रॉड सेलेक्ट कर दिए, 1s प्लेस वाला, 10s प्लेस वाला और 100 प्लेस वाला, ये 3 रॉड सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। हमने अभी क्या, अब हम ये जो 6 पुट करना है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ से यहाँ पर क्या है, यही इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ पर 6 इन जनरल क्या करेंगे, हम लोग थर्ड वाले रॉड में 6 पुट कर देंगे। नो, अभी हम लोगों ने अभी सबसे पहले जब 2 इंटू 3 हम लोगों ने सीखा था, जो 6 आया था, हम लोगों ने 6 नहीं पुट किया था, हम लोगों ने 06 प्लेस किया था। तो यहाँ पर भी हम लोग 06 सेट करेंगे। तो 0 मीन्स ये थर्ड वाला रॉड में 0 हो गया और सेकेंड वाले रॉड में 6 हो गया। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 3 इंटू 2 6 आया है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हम लोग को 3 रॉड ही सेलेक्ट करना है, लेकिन सिंस इसका आंसर में एक डिजिट है, 1 डिजिट है, लेकिन जैसा कि हमने सबसे पहले 2 इंटू 3 वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसमें हमने देखा था कि 0 रूल यूज होता है। कभी भी हम लोग एक सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन में नहीं पुट करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग 06 पुट करेंगे, 0 एंड 6, एंड देन 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 9 अब हमें पुट करना है। तो हम लोग किस रॉड में पुट करेंगे, फिर से बताइए आप लोग, 0 एंड 9। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 एंड 6, 69। तो यहाँ पर भी हम लोग अब इस रॉड में क्या पुट करेंगे, ये 9, ये हमारा आंसर आ गया, 6 एंड 9। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। एक और प्रॉब्लम हम लोग करके देख लेते हैं कि कैसे होगा। इसके लिए अब हम लोग दूसरा एक लेते हैं,
44 into 3, 44 into 3 मीन्स यहाँ एक नंबर चेंज कर देते, 5 कर लेते हैं। 45 into 3, पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 रॉड सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है, 1 2 एंड 3, तो हम लोगों ने 1 2 एंड 3 सेलेक्ट कर लिया। देन 4 into 3 12, तो 1 एंड 2 12, देन 3 into 5 15, तो ये हो जाएगा 1 एंड 5, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 135। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हाउ वी कैन मल्टीप्लाई यूजिंग एबेकस टूल। So thank you so much. If you have any problem, then leave your comment in a comment box. I will definitely try to reply your question. Thank you so much.